यह कोई नॉर्मल ट्रिप नहीं है। ये एक जर्नी है जहाँ पर हर मोड़ पे मिलता है नेचर का नया रंग, एडवेंचर का नया लेवल और सुकून का असली मतलब। फ्रॉम डेंस जंगल टू पीसफुल बीचेस, हर जगह कहती है एक कहानी और मैं लेके आया हूँ वही कहानी आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नई सीरीज में। और इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं पुणे से दांडेली, मुरुडेश्वर और काफ़ी सारे ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस आपके लिए, जहाँ पे अगर आप भी ऐसी कोई 5 से 6 दिन की ट्रिप प्लान करना चाहते हो जो कि बाय रोड हो एंड यू वांट टू एंजॉय इट लॉट, सो दिस सीरीज इज गोना टू हेल्प यू टू प्लान सच अ वंडरफुल ट्रिप एंड एग्जीक्यूट इट अकॉर्डिंगली। सो ये ऐसी ट्रिप्स आपके भी यादगार ट्रिप बन के रह जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस, इस सीरीज के सारे पार्ट्स आप तक टाइम पे पहुंचते रहे और आप भी ऐसी ट्रिप प्लान करो जहां पे हमने जितने एंजॉय किया है, जितने मज़े किए हैं, आप भी वो सारी एंजॉय कर पाओगे। सो दोस्तों, हमारा डे 1 शुरू हो जाता है बैक पैकिंग और मूविंग फ्रॉम पुणे टू दांडेली। सो आज के दिन हम डेस्टिनेशन कवर कर रहे हैं, दैट इज़ टू दांडेली। और जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज गोना टू कवर इन अ डे टाइम। और साथ ही में चलते चलते हम जाएंगे कोल्हापुर में और कोल्हापुर में दर्शन करेंगे कोल्हापुर माता का, और दर्शन करके बढ़ेंगे हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ, दैट विल बी दांडेली। सो वी आर प्लानिंग टू टेक अ हॉल्ट एट दांडेली 2 नाइट। सो हो सकता है कि आज शाम के 7 से 8 बजे तक हम दांडेली पहुंच जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। मोरिया मोरिया। अभी हम खम्बाटकी घाट से उतर रहे हैं और सूरज अभी तक तो निकला नहीं है, लेकिन उजेला अच्छा खासा हो चुका है। आप जब भी ट्रैवल करते हो, आपको जितना हो सके उतना जल्दी घर से निकलना चाहिए। सो आई यूजुअली स्टार्ट माई ट्रैवल समवेयर लाइक 4 to 5 o'clock in the morning. That gives me this wonderful view. और ये रहा हमारा दिन का पहला टोल। दोस्तों, इस ट्रिप को हमने पूरा पेपर वर्क करके प्लान किया हुआ है और उस प्लान के हिसाब से सारी बुकिंग्स एडवांस में की है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेल प्लान ट्रिप और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी अगर आप भी इसी तरीके से वेल प्लान ट्रिप करना चाहोगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस टिल द एंड। साथ ही में इस ट्रिप में जो भी एक्सपेंसेस होने वाले हैं, उस सारे एक्सपेंसेस की डिटेल हम आपको देने वाले हैं 2 घंटे पहले। ये दिन का दूसरा टोल। पुणे से निकलते टाइम पे हमने हमारी टंकी फुल की गई थी और तब से लेके अभी तक हमारा रनिंग हो चुका है 203 किलोमीटर एंड वी हैव 1 more CNG बार। सो अभी हमने यहाँ पे पावर CNG करके है यहाँ पे रिफिलिंग किया है। 93 समवेयर इसकी प्राइस है और भीड़ नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। ऊपर से ऑनलाइन भी है एंड प्रेशर वाज 220, सो दैट वाज ग्रेट। पुणे कोल्हापुर रोड जो है, मतलब पुणे बैंगलोर हाईवे, यहाँ पे काफ़ी सारे डाइवर्जन है और इस डाइवर्जन का सबसे ड्रॉबैक ये है कि जो स्लोप होता है जब हम कंक्रीट वाले रोड को कनेक्ट करते हैं, वो ठीक से मेंटेन नहीं किया गया। इट मीन्स कि अगर आपकी व्हीकल 60-70 के स्पीड पे भी है तो भी बहुत बाउंस करती है, और अगर आप गलती से भी ट्रिपल डिजिट में अगर होंगे तो फिर आपका रोहित शेट्टी की तरह स्टंट होना तय है। रास्ते से जो जाते हुए छोटे मोटे जो पहाड़ आ रहे हैं, बहुत शानदार दिख रहे हैं। सुबह सुबह धुंधला सा दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर काफ़ी फॉग जमा हुआ है। बाहर जो मौसम दिखाई दे रहा है बहुत शानदार लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होने वाली है, और अगर आज बारिश हुई तो फिर पता नहीं मतलब क्या होगा प्लान का, किस तरीके से हम, क्योंकि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है, हम जंगल वाली एक्टिविटीज़ करने वाले हैं दिस टाइम। सो दिस ट्रिप इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन दी जंगल सफारी, जंगल एक्टिविटीज़, वाटर एक्टिविटीज़। अगर इसके बीच में अगर ये बारिश हो गई तो हो सकता है बारिश का कुछ इम्पैक्ट यहाँ पे है होगा। ये दिन का तीसरा टोल है। अब देखते हैं ये पहले वाले का एग्जिट है या फ्रेश करता है। क्या हालत हो गई है इस टोल की।
1, 2, 3, 4, 5, start. खस्ता हालत वाला टोल। और दोस्तों इसी के साथ में अभी कोल्हापुर जो हमारा डेस्टिनेशन है, पहला तो हम टेंपल जाने वाले कोल्हापुर में। सो 24 किलोमीटर है यहाँ से और समवेयर 9:30 तक हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। हमने मुंबई बैंगलोर हाईवे से राइट लिया है और जाएंगे अभी कोल्हापुर में। हम एंटर कर रहे हैं। सोचा था आज भीड़ नहीं होगी, लेकिन जितना आज रास्ते में आते टाइम पे ट्रैफिक लगा है उससे फॉर श्योर है कि काफ़ी भीड़ वहाँ पर भी हमें मिलेगी। पर चलो चलते देखते कितना टाइम लगता है। ओह माय गॉड, कोल्हापुरकर और मटन, भाई ये हिसाब अलग ही है भाई। कोल्हापुर में मटन के लिए इतनी लंबी लाइनें मैंने देखी है अभी कि दोस्तों मैं क्या ही बताऊँ। और ये शायद मैंने पहली बार कहीं पे ऐसा देखा है कि मटन के लिए इतनी लंबी लाइनें लगी है और सुबह सुबह। बाकी कुछ खुला नहीं है लेकिन मटन के लिए दुकान खुले, मानना पड़ेगा कोल्हापुर की एक खासियत है। आप सुबह 9-10 बजे तक अगर आप कोल्हापुर में आओगे ना दोस्तों, बहुत शांत लगेगा। ऐसा लगेगा यार ये तो लोग अभी तक उठे ही नहीं है। मतलब जो अदर सिटीज़ है और कोल्हापुर में जो डिफरेंस अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है, सो भाई ये बहुत रिलैक्स सिटी है, बहुत शांत, आराम से अपने कायदे से चलने वाले लोग हैं भाई साहब। भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से पार्किंग के लिए आज हमें काफ़ी समय लगा और काफ़ी मशक्क़त के बाद में हम पार्क करके बड़े मंदिर की तरफ। यह जो अंबाबाई माता का जो मंदिर है, ये 3.5 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में किया था और ये इस मंदिर में सबसे ज़्यादा जो भीड़ होती है दैट इज़ नवरात्रि और किरणोत्सव। ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण समय है जहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ होती है। हॉलीडे का सीज़न ऑलरेडी चल रहा है तो आज हम पहुँचते समय तो नहीं हुआ था, लेकिन भीड़ इतनी थी कि हमने कम से कम 3 से 4 घंटे यहाँ पे लाइन में बिताए, तब जाके हमारा दर्शन हुआ। कोल्हापुर टेंपल में जाने के बाद में अगर आप यहाँ पे थाली पीठ और आपे ना खाए तो फिर आपने क्या ही खा लिया। तो अगर आप भी यहाँ पे आते हो तो डू इंश्योर कि आप ये जो यहाँ पे लोकल जो फूड मिलता है उसको एंजॉय करें। कोल्हापुर में आने के बाद अगर आप ये कोल्हापुरी नहीं ले रहे हो तो फिर आपने क्या ही ले लिया, क्योंकि कोल्हापुर की जो कोल्हापुरी है इट इज़ वर्ल्ड्स फेमस। और इस कोल्हापुरी को आपको कोल्हापुर में आने के बाद डेफिनेटली लेना चाहिए, एक खास तौर पे आपके यादगार के तौर पे। तो ये बहुत ही शानदार चीज़ है, इसको ज़रूर लीजिए। मंदिर के बाहर चलते चलते काफ़ी सारी शॉपिंग की और फिर भूख लगी थी तो लंच भी कर लिया। बहुत ही शानदार कोल्हापुर शहर को हम छोड़ के अभी निकल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, दांडेली। ऑलमोस्ट 4 घंटे का वेट करने के बाद में हमारा दर्शन हो चुका है कोल्हापुर में और अभी हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन दैट इज़ दांडेली। बहुत सालों के बाद में ये दांडेली का हमारा प्लान बना है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो। ये रास्ता मेरे लिए नया है क्योंकि मैं दांडेली इसके पहले कभी गया नहीं हूँ। सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम टू गो देयर। लेट्स सी आज का जर्नी किस तरीके से रहता है। कोल्हापुर छोड़ने के बाद में अभी हम जा रहे हैं बेलगाव की तरफ और ये हमारा कोल्हापुर के बाद में है पहला टोल। वैसे देखा जाए तो ये दिन का ये 3rd टोल है और ये आज का 5वां टोल है। अभी शाम का समय हो चुका है और सूरज भी ढल चुका है। डेस्टिनेशन वी स्टिल हैव 126 किलोमीटर्स टू गो एंड इट इज़ गोना टू टेक मोर 3.5 hours टू ट्रैवल। तो कोल्हापुर से आगे आप जैसे निकलते हो यहाँ पे काफ़ी रोड के कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। मतलब इतने कंस्ट्रक्शंस की आप हाईवे पे कम और सर्विस रोड पे ज़्यादा गाड़ी चलाते हो, लेकिन सारे कंस्ट्रक्शन जो चल रहे हैं वो ब्रिज के चल रहे हैं। मोस्टली ब्रिज के कंस्ट्रक्शंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अभी हम बेलगांव में हैं और यहाँ पे हम दूसरा CNG पंप रिफिल कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो CNG की कॉस्ट दिखाई दे रही है दैट इज़ 88.50 पर kg। चलो बढ़िया है। दोस्तों अगर आप कैमरे में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक टेंपल है और इसकी जो
लाइटिंग है, जिस तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है ना अभी, दैट इज लुकिंग अमेजिंग। ये देखिए, वाह, क्या लिखा है मेरे भी तो समझ में नहीं आ रहा है, बट जो भी है ये टेम्पल बहुत प्यारा दिख रहा है। सो दोस्तों, ये दिन में 5वां टोल है और आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टोल एज ऑफ नाउ। यहाँ पे इसकी जो टोल फीस है दैट इज 115 रुपीज़। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग टोल फॉर टुडे। आज टोल पे टोल। डिनर के बाद हम पहुंच चुके हैं होटल में, जहां पे आज हम रुकने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, हम आपको अंदर से दिखाते हैं कि हम जहां पे आज स्टे कर रहे हैं वो होटल कैसा है। सो दिस इज़ अ एसी रूम। ये इसका बेड है, टीवी, ये एडिशनल बेड, चेयर वगैरह यहाँ पे रखी हुई है एंड सो दोस्तों, आज का ये जो दिन है यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। आज हमने किया है ट्रैवल फ्रॉम पुणे टू दांडेली और हमने एक बहुत बड़ा हॉल्ट लिया था, बहुत बड़ा स्टॉपेज लिया था एट कोल्हापुर। हमने दर्शन किए थे वहाँ पे माता के। सो वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, उसकी वजह से आज काफ़ी टाइम उसमें चला गया है, दैट इज़ फाइन। बट जो दर्शन हुआ दैट वाज रियली नाइस। उसके बाद में हमने ट्रैवल किया कोल्हापुर से लेके दांडेली तक, विच वाज ओके रोड। इट मीन्स काफ़ी रोड ख़राब था, कंडीशन ऐसी थी कि हाईवे से कम और हम सर्विस लेन से ही ज़्यादा ड्राइव किया है। बिकॉज ऑफ दैट इट हैज़ बीन क्वाइट एग्जॉस्टिव जर्नी। हावेवर दांडेली में हमने जैसे एंटर किया, वहाँ पे जो व्यू हमें मिला है दैट वाज अमेजिंग। सो दोस्तों, कल सुबह हम जाने वाले हैं जंगल सफारी के लिए और आपको सारे अपडेट्स अब मिलने वाले हैं दांडेली के बारे में। जो अपडेट्स है, जो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, उन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम कल डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो यू विल हैव ऑल द अपडेट्स टाइमली। और दोस्तों, ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो एक थम्स अप तो बनता है। साथ ही में प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो सारे आने वाले जो भी सारे कंटेंट्स हम जो आपके लिए बनाते हैं वो सारे आपको टाइम पे मिलेंगे। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून। तो अभी हमने यहाँ से गेट में एंट्री कर ली है। हम पे जो अंकल थे उन्होंने बोला कि यहाँ से राइट लेके जाना है। अब पता नहीं कितना आगे जाना है, क्योंकि गूगल मैप ने तो हमारा साथ छोड़ दिया है फिलहाल।